दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने आज के मार्केट की सिचुएशन को डिस्कस किया है कि आज मार्केट क्यों डाउन था, क्या रीज़न था उसके पीछे का। क्योंकि चाइना ने 34% का टैरिफ लगा दिया है यूएस पर, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देखिएगा। जैसा कि दोस्तों कल के दिन हमने देखा था यूएस के मार्केट में क्रैश, तो आज के दिन भी सिचुएशन सेम है। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी के समय 3.5% के साथ में क्रैश है। गैप डाउन के साथ में खुला था, उसके बाद में एक बड़ी डिप आती है, थोड़ी सी रिकवरी होती है, उसके बाद में एक काफ़ी बड़ी डिप यहाँ पे आ जाती है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है जिन्होंने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा या फिर जो यूएस मार्केट के इन्वेस्टर है। लेकिन इस नुकसान में अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलती है इन्वेस्टर्स को सस्ते स्टॉक्स देखने की। बाकी नेस्टेक को देखते हैं तो इसमें देखो 5% के साथ में नेस्टेक अभी नीचे है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा कट है। इसकी भी स्टार्टिंग हुई थी गैप डाउन, और उसके बाद भी नेस्टेक अभी नीचे ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का? रीज़न दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं, चाइना का वार, और इसमें 34% का टैरिफ लगा दिया गया है यूएस की जो भी इंपोर्ट्स के जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर। तो कंपनीज के मुनाफे गिरेंगे, साथ में जो बाकी और टैरिफ हम देख सकते हैं ट्रंप की तरफ से, वो भी शायद हमको देखने को मिल जाए। चाइना देखिए दोस्तों पीछे रहेगा नहीं, चाइना भी रिटेलिएट करेगा, रिटेलिएशन चाइना की तरफ से देखने को मिलेगा। अब पॉइंट ये बनता है कि चाइना ने अटैक कर दिया है तो ट्रंप अभी डाउन हो गए या फिर नहीं, ट्रंप ठंडे हो गए या फिर नहीं, या आगे चल के ट्रंप भी कुछ ना कुछ और बड़ा करे, उसके बाद में ये व्यक्ति भी और बड़ा करे। तो ये सिचुएशन अगर चलती रहेगी तो फिर पता ही आपको क्या होगा आगे चल के, क्योंकि कंपनीज का सीधा इंपैक्ट, मतलब जो कंपनीज उनके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा उनके प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट गिरेगा तो स्टॉक का प्राइस तो गिरना ही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट करोगे तो एफ ने बिकवाली कर दी है आज के दिन 3480 करोड़ रुपीस के आसपास। तो एफ जो बायर बने थे कुछ दिनों के लिए, डॉलर की वैल्यू गिरी थी, लेकिन अभी के समय आप देख सकते हैं वापिस से सेलर ही बन चुके हैं, क्योंकि ट्रेड वॉर अभी फुल स्केल पर होना शुरू हो चुका है। अब देखिए ट्रंप का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, कि चाइना ने 34% का टैरिफ लगा दिया है, तो ट्रंप का भी रिएक्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप का रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो कमेंट है कुछ ऐसा है कि चाइना का जो रिएक्शन है टैरिफ को लेकर, वो काफी गलत खेला जा चुका है, चाइना ने बहुत गलत खेल दिया, ये कहने का मतलब है। चाइना पैनिक कर रहा है और पैनिक के अंदर आके ये गलत कदम चाइना ने उठा लिया है, और इस तरह से खेला है कि ये काफी गलत है हमारे लिए। मे भी हो सकता है आगे चल के कुछ और ये करने की कोशिश करे, बट यहाँ पे आगे के लिए कोई हिंट दिया नहीं है, लेकिन हाँ ट्रंप को डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि चाइना ने थोड़ा सा गलत किया है। अब देखते दोस्तों आगे चल के ट्रंप इसके अगेंस्ट में क्या कुछ करते हैं। आप देखोगे तो अभी नेस्टेक नीचे है, काफी बड़ी गिरावट के साथ में परफॉर्म कर रहा है, ओपनिंग हुई थी काफी नीचे, और उसके बाद में नेस्टेक अभी नीचे आ रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो मार्केट के ऊपर होगा, मतलब मार्केट इन द सेंस की बुल मार्केट होता है, बेयर मार्केट होता है। तो यहाँ पे अभी नेस्टेक बेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। अब बेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? जब कोई इंडेक्स 20% के साथ में क्रैश हो जाए अपनी ऑल टाइम हाई से। अगर इंडेक्स 20% के साथ में क्रैश होता है तो कंपनीज के स्टॉक 30, 40, 50% के साथ भी क्रैश होते हैं, तो कंपनी के स्टॉक्स भी बेयर मार्केट में आते हैं, और जो इंडेक्स होता है या जो मार्केट होता है वो भी बेयर मार्केट की चपेट में आता है। तो नेस्टेक अभी के समय डाउन है 20% के आसपास, और ये किसी के लिए लॉस होगा और किसी के लिए फ्यूचर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर कोई गिरावट में खरीदता है, आगे चल के जब चीज़ें सुधरती है तो काफ़ी अच्छे मुनाफे बनते हैं, और लॉस जिनके लिए होगा, जिन्होंने ऊपर ग्रीड में खरीदा होगा, जो फियर में भी बेचने की कोशिश करें, उनको लॉस होगा। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा 20% के साथ में नेस्टेक क्रैश हुआ था रशिया यूक्रेन के अंदर, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, और जो स्टॉक बिकते हैं वो कोई खरीदता भी है, तो जिसने भी यहाँ पे लिया होगा उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें बना होगा, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे हुए थे, स्टॉक्स भी इंडेक्स भी। तो वही सिचुएशन अभी यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए फैंग, आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो यूएस की टॉप कंपनीज होगी उनके ऊपर अटैक हुआ है, सीधा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे। तो फैंग एक ईटीएफ है जो उनसे रिलेट करता है, जो उनमें इन्वेस्ट करता है। अब नेस्टेक के अंदर कौन सा ईटीएफ है जो नेस्टेक में इन्वेस्ट करता है, नेस्टेक के हिसाब से परफॉर्म करता है, काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। अब आपकी बारी है, कमेंट कर सकते हैं ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूअर्स हैं, वो उसको पढ़े और उसके ऊपर स्टडी करें। अब देखिए यहाँ पे हम सीधा सीधा देखते हैं कि नेस्टेक में तो इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आप कमेंट करके बता ही दोगे, लेकिन इसकी वजह से जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनको भी काफ़ी बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक मैं आपको सिचुएशन बनाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से चलेगा, किस तरह से गिरेगा। एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं। अगर मैं आईटी
इंडेक्स की बात करूं तो आईटी इंडेक्स कल कितना गिरा था? कल दोस्तों आईटी इंडेक्स गिरा था 4% के साथ में। तो आईटी इंडेक्स अगर 4% के साथ में गिरता है तो जो म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप देख सकते हैं नेम यहां पे इसका पढ़ सकते हैं, ये कितने परसेंट के साथ में गिरा है? ये दोस्तों 3% से भी कम गिरा है। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर कुछ ऐसा होता है कि जो मार्केट तेज होता है तो निफ्टी या जो इंडेक्स है उससे अच्छा कोई फंड परफॉर्म करता है, और जब मार्केट खराब हो तो उससे कम गिरने की कोशिश करता है। देखो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, कल हो सकता है ये ज़्यादा गिर जाए, डिपेंड करता है स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि चलो ठीक है इंडेक्स से कम गिरा तो उसको अच्छा माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अभी दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टाइम आता है मार्केट के अंदर करेक्शन का, जिसमें टाइम करेक्शन होता है, फिर बड़ी तेजी, फिर यहाँ पे करेक्शन आता है, फिर बड़ी तेजी, फिर ये करेक्शन होता है, और ये सब चीज़ें हम करेक्शन के रूप में देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसी पोर्टफोलियो के अंदर या फिर किसी इंडेक्स के अंदर क्या कंपनीज है, उसका क्या वेटेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है उसका वेटेज क्या है, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये जो टॉप 2 कंपनीज है ना, ये निफ्टी आईटी का 50% ले लेती है, यानी 27% तो इन्फोसिस है और 23% टीसीएस है। तो लगा लो आप 50% यहाँ पे हो चुका है इन दोनों कंपनीज के हाथ में। तो इन्फोसिस ज़्यादा गिरा था आई थिंक कल के दिन टॉप प्लेयर के अंदर, सॉरी टीसीएस गिरा था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आईटी जो इंडेक्स है 4% के साथ में क्रैश हुआ। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बना के चलता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ईटीएफ हो, चाहे वो पर्सनल पोर्टफोलियो हो, जिसमें इनका वेटेज कम था या बाकी कंपनीज का वेटेज ज़्यादा था, तो उनका कम गिरा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्वियस है टीसीएस इन्फो से कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो रखना पड़ेगा इनको। तो इन्फोसिस का जहाँ पे 27% का वेटेज है, यहाँ पे 20% का है और ये 12% का है। तो टोटल मिला के हम बोल सकते हैं यहाँ पे 30% है, 50% नहीं है। अब ये दोनों कंपनीज है ना काफ़ी स्लो चलती है, इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान है। आईटी में इन्वेस्ट करना है तो टीसीएस इन्फी ले लो, सेफ चॉइस होती है, स्लो चलेगा, आज नहीं तो कल ऊपर भी जाएगा, डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो जब यही काम करना है तो क्यों हम फंड मैनेजर को पैसे दें? यहाँ पे इन्होंने वो काम नहीं किया, 30% लिया, बाकी की है मेहनत बाकी कंपनीज के लिए। ठीक है, तो इनका कम गिरा और जब तेजी आती है तो अच्छी तेजी आती है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है कंपनीज टू कंपनीज, फंड्स टू फंड, पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो कि किस तरह के पोर्टफोलियो, किस तरह का इन्वेस्टर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देके चलूँ एसबीआई का, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, इन्फोसिस है 19%। अब टीसीएस नहीं इनके पास में, भारतीय एयरटेल है, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है, चेंज करते रहते हैं। और साथ में अच्छी बात यह है कि इसमें यूएस कंपनीज भी है। अभी कोई फैंग लेगा तो उसके अंदर उसको यूएस की कंपनीज ही मिलेगी। अब यहाँ पे इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, बाकी कंपनीज भी है, नेटफ्लिक्स भी है 4% के साथ में जैसे, और यहाँ पे देखोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट भी देखने को मिल जाएगा 3% के साथ में। तो डिपेंड करता है पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो। ठीक है, अब कोई पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहता है उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ये एक पोर्टफोलियो है जो लोगों के लिए पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्ले हो जाती है। अब देखिए आईटी में तो अभी काफ़ी गर्म माहौल है, इन्वेस्टर फोकस करे आईटी कंपनीज में कि जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे एक्यूमुलेशन होगा। आगे चल के जब तेजी आएगी तो पैसा भी बनेगा, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है, कोविड देखा है, रशिया यूक्रेन देखा है, अभी ये भी सिचुएशन हम देख लेंगे। इसके बाद में दोस्तों फार्मा कंपनीज के ऊपर भी फोकस होगा, क्योंकि वो भी यूएस में काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है और उसके टैरिफ की वजह से ट्रम्प को काफ़ी फायदा हो सकता है। देखो अभी तक टैरिफ लगा नहीं है सीधा, स्टिल फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स डाउन गए थे, नीचे गए थे। अगर आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा आज के दिन 4% के साथ में क्रैश हुआ था। जो कल आईटी कंपनीज के साथ हुआ वो आज फार्मा कंपनीज के साथ हुआ। ये कैसे हो गया? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर को डर है, क्योंकि पहले जो सिचुएशन थी जब ट्रंप आए थे 2017 में, तो उसके बाद में यहाँ पे फार्मा कंपनीज ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया था। अभी आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप येस नो में है। ट्रंप अभी येस नो के अंदर है कि टैरिफ लगाऊं या नहीं लगाऊं, लगाऊं या नहीं लगाऊं, इसके अंदर अटके हुए हैं। तो इन्वेस्टर थोड़ी ना अटकेंगे, उनको तो लगेगा कि आप लगा दोगे टैरिफ, अभी नहीं लगाओगे तो कल लगा दोगे, तो चलो बेच के चलते हैं, टोटल मार्केट नीचे है तो ठीक है, इसको क्यों खरीदे, इसको भी बेचो। तो इसी वजह से जो फार्मा कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे हैं। अब देखो आज एक कमेंट्री आ चुकी है 12 बज की कुछ मिनट के आसपास, जिसमें सीएलएस ने कहा है कि रिस्क ऑफ वेरी हाई टैरिफ टू इंडियन फार्मा कंपनीज इज लो।
यानी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देगा ट्रंप इंडियन फार्मा कंपनीज के ऊपर। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, यानी ज़्यादा टैरिफ शायद नहीं लगे। अब सीएलएसए को थोड़ी ना पता है कि ट्रंप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन ठीक है चलो, इनकी अपनी एक रिसर्च है, जो भी अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी बोला है कि ये जो टैरिफ है शुड बी अप टू 10% फॉर इंडियन फार्मा कंपनीज। ये 10% हो सकता है। तो बस ये 10% का सुनते ही फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आ गए कि 10% का तो होगा, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत में आ जाएगा, तो इन कंपनीज को बेचा गया है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन आप देखो, ये सब चीज़ें चलती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे गिरावट भी होती है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, उसके बाद में फिर तेजी भी मिलती है। यहाँ पे भी गिरे थे, उसके बाद में तेजी मिली। तो ये दोस्तों मार्केट की साइकिल होती है और इसको इन्वेस्टर फेस करता ही है। अब कोई होल्ड करके करता है, कोई बेच के करता है, कोई बाय करके करता है। अभी आप देखोगे तो फार्मा कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज पिटी है? लॉरस लैब, ग्रैनुअल्स, इप्का लैब, ओरोफान, ओरो फार्मा हम बोल सकते हैं, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन। तो ये कंपनीज यूएस में काफ़ी ज़्यादा काम करती है, जिसमें आपको सन फार्मा भी देखने को मिलेगा और भी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें देखो, जैसे एचडीएफसी फार्मा हेल्थ केयर फंड को देखें तो ये अभी मार्केट में आया है, तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया। लेकिन रियलिटी हम देखें तो ये फंड पुराना है, इसमें पुरानी जो डेटा है वो आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने देखा फार्मा इंडेक्स की साइकिल, कि पहले बड़ी गिरावट थी, नहीं पैसे बने, एकदम से काफ़ी पैसे बने। फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट थी, पैसे नहीं बने, फिर एकदम में बहुत बढ़िया पैसे बने। तो इन्होंने इंडेक्स को बीट किया है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो को जो सिचुएशन होती है, जो वेटेज होता है, वो इंडेक्स की तरह नहीं होता, लेकिन इंडेक्स से भी अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंडेक्स 6 महीनों के अंदर रीबैलेंस होता है, कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये फंड मैनेजर सिचुएशन के हिसाब से उसी टाइम खेल खेल लेते हैं, कर देते हैं। तो ये सब साइकिल होती है। अभी फार्मा नीचे है, हो सकता है आगे चल के हम और देखें, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए आईटी फार्मा गिरने में, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है और कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होगी, तो उस वजह से स्टॉक्स नीचे है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद में फिर आप तेजी भी आगे चल के देख पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एंड आपके पास में कौन कौन सी आईटी फार्मा कंपनीज है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स है तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि बाकी लोग अपनी स्टडी उसके ऊपर कर पाए। इस वीडियो को देख लेना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।